नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायां नमो लोये सव्यसाचिन् तीन भुवन में गीत राग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमः त्रिलोक समाधि के। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित यह अपूर्व नदी है। और इसकी तीसरी ढाल में हम लोग क्या समझ रहे हैं? दुखों से मुक्त होने का उपाय। बराबर। चार गति के जो दुख है, या एक शब्द में बोले तो उन दुखों का कारण जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व को कैसे दूर करें कि सम्यक्त्व वो मिथ्यात्व को दूर कर देता है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग का स्वरूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप अभी प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप यहाँ पर दौलत राम जी ने बताया। ठीक है, एक बार अपन छंद पढ़ते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। चलिए, दूसरा नंबर छंद। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मग सुनिए हेतु नियत को भी। क्या बोला? एक एक लाइन में एक एक रत्न की बात करी है। सबसे पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। कल हम लोगों ने चर्चा की थी। क्या बात की थी कल? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्य से भिन्न, पर द्रव्यों से त्रिकाल भिन्न, हमेशा भिन्न। ऐसा नहीं कि अभी पर द्रव्यों से जुड़ा हुआ है, बाद में पर द्रव्यों से भिन्न होगा। अभी इस समय ही पर द्रव्यों से भिन्न, एकाकी, अकेला जो आत्मा है, उस निज आत्मा की श्रद्धा करना, उस आत्मा की रुचि, वो आत्मा अच्छा लगना, वो आत्मा सुहाना, वो आत्मा का भरोसा होना कि मैं वो आत्म तत्व हूँ, इसका नाम है सम्यक दर्शन। ठीक है। पर द्रव्यों से भिन्न जो मैं आत्म पदार्थ हूँ, उन आत्मा का अटल विश्वास कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य नहीं हूँ। कैसा आत्मा? कि जो पर द्रव्य रूप कभी हुआ ही नहीं। पर द्रव्यों का संयोग तो बहुत बार हुआ, पर कभी पर द्रव्य रूप नहीं हुआ। पर द्रव्य रहे, और मैं रहा। पर द्रव्य में अपन ने क्या क्या देखा था? बोलो, क्या देखा था? घर, दुकान, परिवार, रिश्तेदार, ये सब तो है ही। फिर शरीर, ये भी परद्रव्य। आठ कर्म, ये भी परद्रव्य। और हम में होने वाले राग, द्वेष, कषाय के भाव, वे भी परद्रव्य। ऐसे समस्त पर पदार्थों से मैं भिन्न, त्रिकाल, त्रिकाल मतलब पहले भी भिन्न ही था, अभी भी भिन्न ही हूँ, भविष्य में भी भिन्न ही रहने वाला। ऐसा जो आत्मा है, उस आत्मा का अटल विश्वास, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ठीक है भाई। चलो, अब अपन आगे चले। दूसरी लाइन क्या है? आप रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कला है। अब क्या बात चल रही है? सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान। आप रूप को, अपने आत्म स्वरूप को, आप रूप मतलब आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप का जानना। कैसा जानना? वो जो पहली लाइन लिखी थी ना, पर द्रव्यंते भिन्न, उसको साथ में लेके चलना। सौरभ भैया, पर द्रव्यंते भिन्न, ये एक तरफ। अब
पर द्रव्यंते भिन्न अपनी रुचि सम्यक दर्शन। पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, ये सम्यक ज्ञान। समझ में आई बात? छंद में क्या लिखा है? पर देखो, पर द्रव्यंते भिन्न, तो ये जो पर द्रव्यंते भिन्न है ना, इसको बनाओ कॉमन। ठीक है, अब इसको तीनों में लगाना, क्या बनेगा? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक दर्शन। पर द्रव्यंते भिन्न आप रूप का जानना, ये सम्यक ज्ञान। और पर द्रव्यंते भिन्न आप रूप में लीन होना, सम्यक चारित्र। ठीक है, समझ में आए? अब देखो क्या है कि वो छंद है ना, काव्य है, पद्य में शॉर्ट में लिखा जाता है। यहीं अगर गद्य होता, पैराग्राफ लिख रहे होते, कोई ग्रंथ लिख रहे होते, तो वो एक एक चीज को बार बार लिख लेते। पर यहाँ पर तो ग्रंथ कैसा है? पोएम फॉर्म में, गद्य फॉर्म में नहीं है, पद्य है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, पर द्रव्यंते भिन्न एक बार लिखा। अब उस एक को आप तीनों के साथ लगे, इसको बोलते हैं आदि दीपक। तो सौरभ भैया, इसको बोलते हैं आदि दीपक। आदि दीपक मतलब कि शुरू में हमने बोल दिया, अब आगे आप लगाना। जैसे अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं ना, तो नमोकार मंत्र की अंतिम पंक्ति क्या है? नमो लोए सब्ब साहुणम। तो वो जो लोए सब्ब है, वो लोए सब्ब सिर्फ साधुओं के लिए थोड़ी है, लोक के सभी अरिहंतों के लिए भी है, लोक के सभी सिद्धों के लिए भी, आचार्य के लिए भी है, उपाध्याय के लिए भी है, और साधुओं के लिए भी है। पर नमोकार मंत्र में लिखा कहाँ पर है उसको? सिर्फ अंत में, साधु परमेष्ठि के वहां। इसका मतलब कि वो अंत दीपक है। अंत दीपक मतलब हमने आखिरी में लगाया, आप पांचों में समझना। नमो लोए सब अरिहंताणम, लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार। नमो लोए सब सिद्धाणम। समझ में आए? अब वो बार बार उसको नहीं रिपीट करेंगे, इसलिए आखिरी में बता दिया। इसी प्रकार वो अंत दीपक है, ये आदि दीपक। आदि मतलब स्टार्टिंग में बोल दिया। पर द्रव्यंते भिन्न, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का जानना। आत्मा को जानो, कैसा जानो? कि जो, कैसे आत्मा को जानना है सौरभ भैया? पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानो। पर द्रव्यों से मिले जुले आत्मा को मत जानो। सम्यक ज्ञान किसको बोलते हैं? पर द्रव्यंते भिन्न आप रूप को जान पर। अब देखो यहाँ पर एक बात, कि भैया ये बात सम्यक दर्शन में हो तो गई थी, अब सम्यक ज्ञान में इसमें क्या अंतर आया? कि सुनो, सम्यक दर्शन में ऐसे आत्मा की श्रद्धा थी, और सम्यक ज्ञान में ऐसी आत्मा को जानना है। एक है जानना, एक है मानना। क्या बोला सौरभ भैया? दो शब्द संदीप भैया, जानना, मानना। पर द्रव्यों से भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसा मानना, ऐसी श्रद्धा करना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और पर द्रव्यों से भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसा जानना, ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान का नाम है सम्यक ज्ञान। देखो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा दौलत राम जी ने, छह ढाला का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, जिनवाणी का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है। दुनियादारी का ज्ञान तो चलो सम्यक ज्ञान है ही नहीं, जिनवाणी का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? प्रीतांटी। हम्म। लड्डू कचौरी समोसा बनाने का ज्ञान, ये तो चलो सम्यक ज्ञान नहीं है। पर जिनवाणी का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है कि नहीं? नहीं है, क्या मिथ्या ज्ञान है? जो शास्त्र का ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? बोलो जल्दी। शास्त्र का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो शास्त्र का ज्ञान करना, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? ये मेरा प्रश्न। सम्यक ज्ञान है। तो फिर जब शास्त्र का ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है, तो यहाँ पर तो उन्होंने लिखा ही नहीं। दौलत राम जी लिख सकते थे ना, छह ढाला को पढ़ना सम्यक ज्ञान है, तो उससे थोड़ा छह ढाला का प्रमोशन भी हो जाता। क्यों? कि सुनो, अभी निश्चय सम्यक ज्ञान की बात चल रही है।
वो जो हम शास्त्र जिनवाणी के ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर अभी तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही है ना, जो यथार्थ है, जो एक्चुअल है। एक्चुअल मतलब क्या? अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को मानना, और अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना, ये बिल्कुल मोक्ष का साक्षात कारण है। अपनी उस दिन भी बात हुई थी ना निश्चय व्यवहार में। जिनवाणी पढ़ना, ये व्यवहार। जिनवाणी पढ़कर आत्मा को जानना, ये निश्चय। बराबर। तो शास्त्र पढ़ना, शास्त्र का ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? है। व्यवहार सम्यक ज्ञान। पर यथार्थ निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है? अपनी आत्मा को जान। और कैसी आत्मा? अपने को कैसा जानना? पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना। देखो, जब तक आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानेंगे नहीं, तब तक मानेंगे भी नहीं। अभी इसी में ही आने वाला है चौथी ढाल में। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ साथ होते हैं। जब तक सही सही ज्ञान नहीं है, तब तक सही सही श्रद्धा नहीं हो सकती। इसीलिए आत्मा को जानना। कैसा जानना? पर वस्तु से। देखो, बाकी पूरी दुनिया को मत जानो, चलेगा। पर अपने आप को अगर नहीं जाना, तो नहीं चलेगा। अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझा, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, तो कुछ भी काम नहीं बन सकता, सौरभ भैया। और आपने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, अब आप दुनिया में कुछ भी नहीं जानो, कुछ भी नहीं। आपको इतना तक भी नहीं आता हो कि अम, भगवान की पूजा कैसे करते हैं अष्ट द्रव्य से, तो भी आप भगवान बन जाओ। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये? पूरी दुनियादारी का ज्ञान एक तरफ। अब दुनियादारी में मतलब वो बाहर की तो सब है ही सही। बाहर की मतलब शादी में कौन सी रस्म होती है, किसको कितने का लिफाफा देते हैं, ये वाली रस्म में क्या चढ़ाते हैं, ये वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो है ही अलग। धर्म के क्षेत्र का भी सारा का सारा ज्ञान एक तरफ। ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे अक्षत चढ़ाते हैं, ऐसे पुष्प चढ़ाते हैं, और ऐसे इसका उच्चारण करते हैं, ये विधि होती है, सबसे पहले ऐसा करते हैं, और स्वस्तिक ऐसे बनाते हैं। ये सारा का सारा ज्ञान भी हो जाए, पर आत्मा को नहीं जाने, आत्मा का ज्ञान ना हो, तो क्या बोल रहे हैं, सारी पढ़ाई वेस्ट, खत्म। और कैसे आत्मा को जानने की बात है? कैसे आत्मा को? पर द्रव्यों से भिन्न। ऐसा आत्मा कौन? किस आत्मा को जानना है? महावीर भगवान की आत्मा को नहीं, स्वयं को जानना। और कैसा जानना स्वयं को? कि मैं पर द्रव्यों से अलग हूं। पर द्रव्यों के साथ तो रहता हूं, पर द्रव्यों के साथ रहने पर भी पर द्रव्यों से अलग। जैसे दूध में पानी मिलाया, तब दूध और पानी एक साथ रह रहे कि नहीं उस बर्तन में? तो एक साथ रहने पर भी वो दूध और पानी अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। दूध में हमने शक्कर घोल दी, अब वो शक्कर जहाँ है वहीं पर दूध है कि नहीं है? तो साथ में रहने पर भी दूध और शक्कर अलग है कि एक है? अलग है। ऐसे ही जहाँ शरीर है वहीं आत्मा है, जहाँ आठ कर्म है वहीं आत्मा है, जहाँ मोह राग द्वेष है सौरभ्य, वहीं आत्मा है। ऐसा नहीं है कि आत्मा कुछ अलग है और उसके बाहर एक लेयर बनी है मोह राग द्वेष की, और फिर उसके बाहर एक लेयर बनी है आठ कर्मों की। ऐसा कुछ नहीं होता, वो वही है। फिर भी सब कुछ साथ में होने पर भी जो उनको भिन्न जानता है, वो ज्ञान है सम्यक ज्ञान। श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नभो श्री सदगुरु भगवन। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। हम लोगों ने अनंत दुख पाए कि नहीं आज तक? पंच परावर्तन की कक्षा अटेंड की थी?
देखा था कितने सारे दुख थे। हाँ, नरक का दुख, तिर्यंच का दुख, एक इंद्री के दुख, दो इंद्री, कितने अनंत दुख पाए। क्यों पाए ये अनंत दुख आज तक? स्वरूप को समझे बिना। स्वरूप मतलब अपने आत्म रूप, यहाँ पे लिखा है आप रूप को जान पाना। अपनी आत्मा को जाना नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं समझा, तो क्या हुआ? दुख होगा। क्या बोला? बाकी सारी का सारा ज्ञान आपको हो जाए। अरे सारे ज्ञान की तो छोड़ो, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए। अपन बोलते हैं ना, द्वादशांग मई जिनवाणी माता। तो वो द्वादशांग मतलब 12 अंग में से 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान भी हो जाए, तो भी सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, अगर आत्मा को नहीं जानते तो। इसलिए उन्होंने बाद में कितना गजब का शब्द लिखा, सो सम्यक ज्ञान कला है। ये कला क्या होती है? कला, कला मतलब कि भैया, कला मतलब वो जो हर किसी के पास नहीं होता, उसको बोलते हैं ना कला। जैसे किसी को ड्राइंग की कला है, रीता, किसी को डांस की कला है, किसी को, जैसे कोई होता है ना, मान लो आप ही हो और आप बहुत अच्छे समोसे बनाते हो, तो कोई आपसे पूछे यार आपके हाथ में तो बिल्कुल जादू है, हम बनाते तो बनते ही नहीं हमसे ऐसे समोसे, और आप बना लेते हो, कि हाँ भैया ये हमारी कला है। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? कला मतलब क्या, कि कला मतलब जो हर किसी के पास नहीं है, विरले ही जीवों के पास जो हो, उसका नाम है कला। तो ये सम्यक ज्ञान हर किसी को नसीब नहीं है, और जिसको सम्यक ज्ञान है, वास्तव में वो कलाकार है। कलाकार है मतलब उसके पास में ये कला है। सौरभ, ये कला क्यों बोला? क्योंकि ये ज्ञान है ना, इस यही ज्ञान अगर सम्यक है तो भगवान बना देता है, और यही ज्ञान अगर सम्यक नहीं है तो निगोद ले जाता है। तो ये ज्ञान होना ही अपने आप में कला है, और जिसके पास ये कला आ गई, कौन सी कला? वेद विज्ञान की कला। भेद विज्ञान शब्द सुना है सबने? भेद विज्ञान क्या होता है? ये भेद विज्ञान, भेद विज्ञान मतलब ये अलग है, 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 ये अलग है। ऐसा ज्ञान में जो अलग अलग लग रहा है, ज्ञान में जो अलग अलग समझ में आ रहा है, इसका नाम है भेद विज्ञान। और सुनो, ये अलग है और ये अलग है तक ही नहीं, दोनों अलग अलग है, अब क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं, क्या मैं हूं, क्या मैं नहीं हूं, ये भी तो चूज करना पड़ेगा। सौरभ भैया, आपको मैंने मूंगफली दी, तो क्या करा आपने कि भैया मूंगफली को छीला, छिल के अलग करे, दाने अलग करे, और फिर दाने दाने रहने दिए और छिलके छिलके खा गए, चलेगा? कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अरे भेद विज्ञान किसको बोलते हैं? कि दाने और छिलके को भी अलग करना आए, और उसके बाद दाने खाएंगे और छिलके फेंकेंगे, ये ज्ञान भी तो हो। ये ज्ञान होना कला है। समझ में आया क्या? ऐसे ही शरीर, कर्म, राग द्वेष मोह विकारी भाव, रिश्तेदार, रुपए पैसे, ये ज्ञान क्षयोक्षम, ये सब भिन्न है, और मैं आत्मा भिन्न हूँ। ये ज्ञान, पर वस्तुओं से भिन्न मैं आत्मा हूँ, ऐसा मुझ आत्मा को मैं जानूं, ये मेरा ज्ञान सम्यक है। समझ में आया क्या? अपनी आत्मा को जानना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। देखो, आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। अपन लोगों आप लोगों को ध्यान है, यही छह डाला में शुरुआत में दौलत राम जी ने कुछ लिखा था। क्या लिखा था? हाँ, ये लिखा था, पै कछु कहूं कही मुनीय था। ठीक है ना? देखो, ये पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का लिखा हुआ। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय की ये एक गाथा देखो, गाथा है 216। क्या लिखा है? अपने आत्मा का विनिश्चय, मैंने अपने आत्मा का निश्चय, सम्यक दर्शन। अपनी आत्मा का विशेष ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान। और अपनी आत्मा में स्थिरता, वो सम्यकता है बिल्कुल एग्जैक्ट वही के वही वर्ड्स।
दौलत राम जी ने अपने मन से नहीं लिखा। जो कुछ उन्होंने लिखा है सब आचार्यों का लिखा हुआ है। और आचार्यों ने भी मन से नहीं लिखा। गणधर भगवान ने जो बताया वो लिखा। और गणधर देव ने भी मन से कुछ नहीं बोला। सर्वज्ञ वीतराग भगवान ने जो कहा वो बोला। और वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने भी मन से कुछ नहीं बोला। वो तो जो वस्तु का स्वरूप है बताया। अब शक्कर मीठी होती है, उसको मैं बोलूं, चाहे आप बोलो, चाहे कुंद कुंद आचार्य बोले, चाहे अमृत चंद्र आचार्य। तो मीठी है तो मीठी है। ऐसे ही आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है तो है। अब वो कोई भी बोले। अनंत ज्ञानी और एक बात। अनंत ज्ञानी भी हो जाए अनंत, तो भी उनकी बातों में वेरिएशन नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला वेरिएशन? क्योंकि सब सत्य है, सत्य एक होता है, असत्य अनेक होते हैं। ठीक है। क्या लिखा? अपनी आत्मा को जानना ये सम्यक ज्ञान है। और ये सम्यक ज्ञान कला है। दुनिया में तो कोई कला सीखने के लिए पैसे खर्च करना पड़ते हैं। करना पड़ते कि नहीं? हैंड राइटिंग, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्केटिंग, न जाने क्या क्या होता है, इंग्लिश बोलना, इसके लिए पैसे लगते हैं। और वो बोल रहे ये सब तो कोई कला ही नहीं है। असली कला तो है अपनी आत्मा को जानना। और पता है इसके लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। इसके लिए तो पैसे की जरूरत नहीं है। संदीप भैया, अगर आपके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं हो तो भी आप ये वाली कला सीख सकते हो। जिनवाणी सुनने के पैसे नहीं लगते। जिनवाणी पढ़ने के कोई पैसे नहीं लगते। अब वो फ्री में है तो अपने को कीमत नहीं आती। समझ में आ रहा है? आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। चले आगे चले। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना सम्यक ज्ञान। और वो आत्मा मैं ही हूँ ऐसी श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन। तीसरा, सम्यक चारित्र। आप रूप में लीन रहे फिर, वाह, आप रूप में लीन रहे फिर। आप रूप मतलब अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना। लीन मतलब क्या होता है? लीन मतलब हम्म, उसमें ही मग्न रहना, उसी में डूब जाना, उसी में समा जाना, उसमें उसमय ही हो जाना। उदाहरण, उदाहरण, किसी की सगाई हुई हो, है ना? किसी की लड़के की सगाई हुई हो। अब उसकी लड़के की जो लड़की से सगाई हुई, अब वो लड़की में क्या हो गया? वो लड़की में लीन हो गया। लड़की में लीन हो गया मतलब कि अब उसको वो लड़की दिख रही है। भोजन कर रहा है तो भी वो लड़की दिख रही है। घूमने जा रहा है तो भी वो लड़की दिख रही है। सो रहा है तो भी वो लड़की दिख रही है। किसी को देख रहा है तो उसमें भी वही लड़की दिख रही है। ये क्या है? ये है कि वो उसमें लीन है, उसी में मगन है। समझ में आया ना उदाहरण? उसी में मग्न हो जाना, ये है लीनता। अब सुनो, काय में लीनता? कि अपनी आत्मा में लीन होना। देखो चारित्र है ना, चारित्र का मतलब क्या होता है? कुछ क्रिया, कुछ होना, आचरण, प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति? अपने आत्मा में ही लीन है, बाहर इधर उधर नहीं भटक रहा है। इसका नाम है चारित्र। सौरभ भैया, उपवास करने का नाम यहाँ पर नहीं बोला कि वो चारित्र है। दीक्षा लेने का नाम चारित्र नहीं है। यहाँ पे निश्चय चारित्र की बात चल रही है। निश्चय चारित्र मतलब अपनी आत्मा में लीन। तो भैया फिर वो दीक्षा लेना, अणुव्रत लेना, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार चारित्र है। वो बताएंगे ना आगे, चिंता क्यों कर? अभी तो निश्चय चारित्र की बात चल रही है। निश्चय चारित्र माने अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना। कैसे अपनी आत्मा? कैसा अपना आत्म स्वरूप? पर द्रव्यंते भिन्न, आप रूप में लीन। पर द्रव्यों में लीन होना नहीं, शरीर में लीन होना नहीं, रुपए पैसे दुकानदारी काम धंधे में लीन होना नहीं। शरीर से मैं भिन्न हूं,
ऐसे आत्मा में लीन होना मतलब समझ में आ रहा है? आनंद। अब उस आत्मा, देखो लीन पता है किसमें हुआ जाता है? जिसमें अपने को मजा आता है उसमें लीन हुआ जाता है। रीता आंटी, लीनता मतलब क्या? कि हमको उसमें आनंद आ रहा है, और इतना आनंद आ रहा है कि अब हम उसमें डूब गए। समझ में आया ना? तो आत्मा में आनंद कब आएगा? कब आएगा आनंद? कि जब वो आत्मा अपना लगेगा। वो अपना लगेगा। अब इतना आनंद आ रहा है कि अब और कहीं बाहर मन भटकता ही नहीं है, और कहीं बाहर हमारा उपयोग जाता ही नहीं। इसका नाम है लीनता। अब इधर उधर सारा भटकना बंद हो गया। हो गया चारित्र। समझ में आया? सम्यक चारित्र अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहे। और देखो दो शब्द लिखे, लीन रहे, और एक शब्द और लिखा थिर। थिर मतलब क्या होता है? थिर मतलब स्थिर। दो बातें लिखी, एक तो आत्मा में लीन, लीन होना मतलब आत्मा में ही मग्न होना। और कैसे मग्न होना? एकाग्र रूप से स्थिर होकर के। हम्म? ऐसा नहीं कि बार बार इधर उधर भटक रहे। नहीं, अब तो वो जो आत्मा जाना, आत्मा पहचाना, अब वो आत्मा इतना अच्छा लग रहा है कि अब उस आत्मा में ही एकाग्र हो गए, उस आत्मा में ही स्थिर हो गए। इसका नाम है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र सोई, सोई मतलब वह सम्यक चारित्र है। क्या है सम्यक चारित्र? पर द्रव्यों से भिन्न, अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना, स्थिर रहना। पर द्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्म स्वरूप में एकाग्रता से मग्न हो जाना। ये बहुत गजब है, मग्न मतलब। अब मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सोचना आप लोग। सम्यक चारित्र के लिए ऐसे आंख बंद करके और ऐसे बैठने की जरूरत है क्या? हाँ कि ना? कितने लोग बोल रहे हैं? पहले हाँ वाले बोलो, हाँ। हाँ, यहाँ जो लिखा ना, निश्चय सम्यक चारित्र, अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, एकाग्र हो जाना, एकाग्र, उसमें ही स्थिर रहना। क्या इसके लिए शांत ऐसे बैठने की आवश्यकता है, या ऐसा सम्यक चारित्र निश्चय चलते फिरते भी हो सकता है, या पूजा करते करते भी हो सकता है, या तीर्थ यात्रा करते करते भी हो सकता है? हो सकता है। किस किस का बोलना है कि हाँ, कोई ऐसे बैठने की, शांति से बैठने की जरूरत? ठीक है, वन, टू। ठीक है, हाँ। दो लोग का, तीन लोग का कहना है। सौरभ भैया कुछ कहना है? हाँ, एक मिनट रुको, जरा आपके भी ओपिनियन ले ले। बोलिए। सम्यक चारित्र हो सकता है लेकिन स्थिरता नहीं रह सकती उसमें। तो स्थिरता के लिए क्या चाहिए? स्थिरता के लिए कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। हाँ, तो वो कैसे होएगा? वो शांत रह करके होगा कि घूमते फिरते खाते पीते हो सकता है? घूमते फिरते नहीं होगा, स्थिरता नहीं आएगी। हाँ, ये बात थी। देखो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, इसके लिए कुछ आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आत्मा की रुचि और आत्मा का ज्ञान, आत्मा की श्रद्धा, वो तो फिर भी बाहर के कोलाहल में हो सकता है, हो सकता है। पर अब अपने आत्म स्वरूप में लीनता, और लीनता भी स्थिरता के साथ, वो स्थिरता के लिए तो आपको शांति चाहिए। अंतर समझ में आए? देखिए, इसके लिए ये सम्यक चारित्र मात्र और मात्र मनुष्यों में होता है, मुनिराजों के, जो ये जिस चारित्र की अभी बात चल रही है। ऐसे तो तिर्यंचों को भी होता है एक देश चारित्र, गृहस्थों को भी होता है। पर आत्मलीनता मतलब कि वो आत्मा इतना आनंद रूप लग रहा है कि अब और कहीं उपयोग भटक ही नहीं रहा। भटक ही नहीं रहा तो वो जीव एकदम शांत हो गया। वो बाहर की भटकन सब समाप्त हो गई।
राजू लांटे। बाहर की भटकन अब बची ही नहीं। बाहर की भटकन सारी खत्म हो गई, क्योंकि अगर अगर ऐसा स्थिरता नहीं होता तो वो स्थिरता वर्ड नहीं डालते वहां। दौलत राम जी ने ऐसे लिख दिया था ना कि अपनी आत्मा में लीन हो जाना, कि नहीं, लीनता तो हो, साथ में स्थिरता भी हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि आपको? अपनी आत्मा में लीनता, ये तो है ही, पर लीनता के साथ में स्थिरता भी। स्थिरता मतलब कि अब उपयोग बाहर नहीं भटक रहा, आत्मा में ही है, आत्मा में ही है। अब वो आत्मा में ही है, ये कब होता है? ध्यान के काल में। और जो मुख्य रूप से कब होता है? मुनिराज को होता है। मुनिराज को होता है। मुनिराज को सम्यक चारित्र होता है कि नहीं होता है? होता है ना, रत्नत्रय तीनों ही होते हैं, सम्यक चारित्र भी होता है। तो ये निश्चय सम्यक चारित्र मुनिराज के होता है। व्यवहार तो होता ही है, अपन पढ़ेंगे जिसको आगे। अरे निश्चय सम्यक चारित्र मुनिराज के होते हैं। अपनी आत्मा में लीनता, और वो लीनता फिर ऐसी गजब होती है कि फिर कोई सांप डाल दे, कोई अग्नि जला दे, या कोई कैसा उपसर्ग कर दे, अब वो आत्मा सब उनका उपयोग च्युत नहीं होता। और ऐसी गजब आत्मलीनता, और वो ये जो है ना, ये सम्यक चारित्र, आत्मलीनता, ये साक्षात मोक्ष का कारण। आपको मालूम है, आत्मा में लीन हो जाने से केवल ज्ञान होता है। और कितने टाइम? ये जो एक शब्द लिखा है स्थिर, ये स्थिर का आप टाइम पीरियड बता सकते हो? कितने टाइम तक आत्मा में लीन हो कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, मैं अरिहंत बन जाऊं? आदिनाथ भगवान को 1,000 साल लग गए थे। क्यों? महावीर भगवान को 12 साल लग गए थे। कि 12 साल तो वो लीनता का अभ्यास किया था। आदिनाथ भगवान को 1,000 वर्ष लगे थे उस लीनता तक पहुंचने में। जबकि ये जो लीनता की बात लिखी है ना, अपने आत्म स्वरूप में लीनता, और लीनता के साथ स्थिरता। हाँ, अंतर मुहूर्त। समझ रहे हो? कुछ अंतर मुहूर्त भी मतलब वो नहीं, 48 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, विद इन सेकेंड्स। सेकेंड और भाई, वो उस कुछ सेकेंड में अरिहंत बन जाते हैं, कुछ सेकंड में। उसका नाम है स्थिरता। क्योंकि देखो, बात चल रही है निश्चय सम्यक चारित्र, और सम्यक चारित्र, ये निश्चय मतलब क्या? जो सीधा मोक्ष का कारण हो। तो सीधा मोक्ष का कारण तो क्या है? कि वो आत्मलीनता, इतनी जोरदार आत्मलीनता कि अब अरिहंत ही बन गए। हम्म। समझ में आया? तो सुना है आपने? दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। दो घड़ी मतलब, एक घड़ी मतलब होता है 24 मिनट, दो घड़ी मतलब 48 मिनट। 48 मिनट मतलब अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त अपनी आत्मा के नजदीक तो आओ। नजदीक तो आओ मतलब हम खुद ही तो आत्मा है, हम कहाँ बाहर चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं तभी तो बोल रहे नजदीक आओ, अपने नजदीक आओ। तो क्या अभी हम हमारे नजदीक नहीं है? कि हाँ, अभी अपन पता है किसके नजदीक है? अभी अपन पांच इंद्री के विषयों के नजदीक है। अपने को पांच इंद्री के विषय अच्छे लगते हैं, तो हमको अपने को बोल रहे कि नहीं भैया, पांच इंद्री के विषयों में लीन मत हो, अपने में लीन। इसका नाम है सम्यक ज्ञान। हम्म। अब अब ये सब छोड़ो, हिमालय देखना है, कश्मीर देखना है, जम्मू देखना है, अब कितना बाहर भटकोगे? अब तो अपने में आओ। अपने में आना, ये सम्यक चारित्र। हम्म। सौरभ भाई, समझ में आया? बाहर में भटकना, बाहर भटकना और अपने में आने का मतलब क्या है? बाहर में भटकना मतलब ऐसा थोड़ी कि शरीर को छोड़ करके आत्मा कहीं और घूमने फिरने चला जाता है। और अपने में रहना मतलब फिर लौट करके अपने में आ गया। संदीप भैया, ये शब्द सुने ना आपने? बाहर भटक रहा है और ये अपने में ही लीन है, इसका मतलब क्या है? बाहर भटकना मतलब मिथ्याचारित्र, और आप रूप में लीन रहे स्थिर, ये सम्यक चारित्र।
भटकना होता है कि नहीं होता? चारों गतियों में भटकना। चारों गतियों में भटकना तो फल है। मूल भटकना तो यही शुरू हो गया था, जब उपयोग आत्मा के बाहर गया। जब मेरे को आत्मा के अलावा कुछ और रुचने लगा, जब मुझे आत्मा के अलावा कुछ और अच्छा लगने लगा, सौरभ भैया, भटकन तो तभी शुरू हो गई। समझ में आ रहा है क्या? भटकन तो तभी शुरू हो गई। तो वो भटकना बंद हो जाए उसके लिए क्या करना है? कि उसके लिए जहां पर टिकना है, जहां पर वो खूंटा बंधना है, वो उसको पहचानो तो सही कि कहाँ मैं कौन हूँ। जब ये विश्वास होगा, सबसे पहले तो जानने में आए मैं आत्मा हूँ। जानने में आने के बाद विश्वास भी हो कि मैं ही ये आत्मा हूँ। अब जब मैं ये ही हूँ, तो मैं क्यों बाहर जाऊं? तो फिर अपने में लीनता हो। बिना अपने को जाने, बिना अपनी श्रद्धा करे, लीन कैसे हो सकते अपने में? अब इससे एक चीज समझ में आई, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के चारित्र नहीं होता। एक चारित्र होगा किसका? लीनता होगी किसकी? सौरभ भाई, जड़ तो नहीं है, तना तो नहीं है, और फल आ गए। आ सकते हैं? नहीं आ। वो जड़ क्या है? जड़। ये जड़ है सम्यक दर्शन। बिना जड़ के फल नहीं आते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन मतलब सबसे पहले तो मैं कौन हूं इसका भरोसा हो। पर द्रव्यों से भिन्न मैं आत्मा हूं। और जब पर द्रव्यों से भिन्न ऐसे आत्मा को जानेगा, ऐसी आत्मा की श्रद्धा करेगा, फिर फिर अब ऐसी आत्मा में लीन होगा। क्यों? क्योंकि पता चल गया ना कि और कहीं बाहर सुख नहीं है, सुख मुझ में ही है। तो मैं क्यों बाहर जाऊं? बच्चा होता है ना, बच्चा, बच्चा अपनी माँ में लीन होता है। माँ में लीन होता है मतलब कि उसको, जैसे मेले मेले में बच्चा भटक गया, मेले में बच्चा खो गया, मम्मा से अलग हो गया। अब अब रो रहा है। रो रहा है तो भैया पता चला इनकी मम्मी नहीं मिल रही है। तो वो बच्चा अब जानता तो था नहीं। तो जो मेले में जो पुलिस वाले थे, उसको उन्होंने बताया। तो उनको उसने बताया कि मेरी मम्मी ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, और मेरी मम्मी की इतनी हाइट है, मेरी मम्मी चश्मा लगाती है। ऐसा उसने कुछ कुछ मम्मी के बारे में बताया। तो ठीक है भैया, अब उसने जो भी बताया उनसे मिलती जुलती 10 महिला उस मेले में मिली। तो उन 10 को सामने खड़ा किया, खड़ा किया रीता आंटी। अब क्या है कि वो बच्चा अब पहचान रहा है, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये हाँ ये मेरी मम्मी है। और जैसे ही उसने उसकी मम्मी को जाना, मम्मी की श्रद्धा हुई, अब लीन कायम होएगा। लीन कायम होएगा कि जिस मम्मी को अपना जाना, अपना माना, अब उस मम्मी में लीन हो, उस मम्मी में ही मगन हो गया, उस मम्मी में ही डूब गया, उस मम्मी से ही लिपट गया। ये सम्यक चारित्र। अब जब तक मम्मी को जानेगा ही नहीं, जब तक मम्मी की श्रद्धा ही नहीं होगी, तो चारित्र किसका होगा? लीनता कायम होगी। जब तक तो भटक रहा था, भटक रहा था कि नहीं भटक रहा था? भटक रहा है। और जहां उसको मम्मी की श्रद्धा हो गई, ये मेरी माँ है, अब उसका भटकना बंद होगा कि नहीं हुआ? भटकना बंद होना, इसी का नाम आनंद है। क्योंकि दुख ही तो भटकने का था। भटकना बंद हो गया, इसी का नाम आनंद है, और वही आनंद कहलाता है सम्यक चारित्र। ठीक है? समझ में आया क्या? वापस, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा की रुचि, इसका नाम है सम्यक दर्शन। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। और पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में लीनता, इसका नाम है सम्यक चारित्र। बराबर? अब अंतिम लाइन, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को कोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। अब मतलब, अब मतलब
कि अब तुमको अगर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र समझ में आए हो, तो अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुन। पहले निश्चय बता दिया, अब जाहिर सी बात है कि भैया इतने कम में तो शायद किसी को समझ में ना भी आए। हम्म? तो क्या उनके लिए क्या बोला कि कोई बात, वो निश्चय मोक्ष मार्ग था, वो हमने बताया। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग बताते हैं, अब उसको सुनो। कैसा है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग? हेतु नियत को हुई, नियत मतलब निश्चय, हेतु मतलब कारण, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। अब ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनो, हम बताते हैं। समझ रहे हो? माने अब व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब अब यहां से लेके आगे पूरी तीसरी ढाल, चौथी ढाल, पांचवी ढाल और छठी ढाल का भी लगभग लगभग 70%, 70 भी क्या, 100% ही पकड़ लो आप। पीछे का थोड़ा सा हटा लो, 90% सब व्यवहार मोक्ष मार्ग चलने वाला। सौरभ भैया, अब आप सोच देख रहे हो पूरी, ये तो सिर्फ एक छह डाला, ऐसे ही आप पूरी जिनवाणी लो, और उस पूरी जिनवाणी में 1-2% निश्चय मोक्ष मार्ग है, और बाकी 98% क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? व्यवहार मोक्ष। और लोग जिनवाणी का हवाला देते और बोलते देखो, शास्त्रों में तो लिखा है क्या, पूजा करनी चाहिए, शास्त्रों में लिखा है ये करना चाहिए। तो शास्त्रों में तो लिखा मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों में मोर देन 90% तो व्यवहार ही मिलने वाला है। पर सुनो तो सही, व्यवहार क्या है? हेतु नियत को हुई, वो पूजा आत्मा को जानने के लिए थी। वो भगवान की दर्शन, पूजा, स्तुति, तीर्थ यात्रा क्यों था? तीर्थ यात्रा क्यों थी? उसका अल्टीमेट अल्टीमेट तीर्थ यात्रा का कारण है अपनी आत्मा को जानना। तो वो तीर्थ यात्रा कहलाएगी व्यवहार। और अगर आत्मा को नहीं जानो, तो वो तीर्थ यात्रा व्यवहार भी नहीं है। अब तो वो कितनी कितनी समझने की बात है, कितनी ज्यादा। सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी है, हेतु नियत को होई। अब इतने में अब पूरी जिनवाणी अपने को छानना है। छन्नी लेकर के चलो और देखो, छानते जाओ कि ये व्यवहार का कथन है, मुझे इसको यूज करके ऐसे आत्मा तक पहुंचना है। इसलिए तो बोला सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान इसलिए तो कला है। और अब भैया, व्यवहार का उपदेश पढ़े, क्योंकि देखो जिनवाणी में तो अभी देखो, अभी पहली दूसरी ढाल तो छोड़ो, क्योंकि वहां तो मोक्ष मार्ग था ही नहीं। अभी तीसरी ढाल से मोक्ष मार्ग शुरू किया, तो तीसरी ढाल में सिर्फ एक छंद, ओनली वन सिंगल छंद है निश्चय मोक्ष मार्ग। बाकी पूरी तीसरी, पूरी चौथी, पांचवी, छठी ढाल सब व्यवहार। अब क्या समझ में आना चाहिए इससे? तो ये समझ में आना चाहिए कि जिनवाड़ी में हर जगह व्यवहार का उपदेश, क्योंकि उपदेश होता ही व्यवहार का है। निश्चय को क्या बताए, वो बोल तो दिया उनने, बस आत्मा को जानो, मानो, लीन हो गया निश्चय। हाँ, अब कैसे जाने, कैसे लीन हो, उसके लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? व्यवहार मोक्ष मार्ग काय के लिए बताएंगे पूरा आगे, अभी सब आने वाला है कि तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के बारे में पूरा आएगा। सुनो भाई सब लोग, चौथी ढाल में पता है क्या आने वाला है? चौथी ढाल में ये आने वाला है, इंसानी करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी कुशील परिग्रह नहीं करना, दिग्व्रत, देशव्रत, सामायिक, अनर्थ दंड त्याग, औषधोपवास, सब बोलेंगे। क्यों? क्यों? आत्मा को जानने के, वो निश्चय रत्नत्रय तक पहुंचने के लिए ये व्यवहार पूरा बता रहे। और अगर आप उस निश्चय रत्नत्रय को मिस कर दोगे, तो फिर ये व्यवहार आपने व्यवस्थित अभी किया, समझा ही नहीं। पकड़ माई क्या बात? अभी सात तत्व पढ़ाएंगे आगे। सात तत्व क्यों पढ़ना? आत्मा को जानने के लिए। देश शास्त्र गुरु का स्वरूप बताएंगे, क्यों? आत्मा को जानने के लिए।
अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, सामने लिखा ना स्पष्ट। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं, जो कि निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। हेतु नियत को होई। ठीक है, तो ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप अब आगे तीसरे छंद से प्रारंभ करें। तो अब उस व्यवहार मोक्ष मार्ग का भी कैसा रहेगा कि सबसे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन बताएंगे, फिर व्यवहार सम्यक ज्ञान बताएंगे, फिर व्यवहार सम्यक चारित्र। और इसी में पूरी तीसरी चौथी पांचवी और छठी डाल चली। ठीक है, अब ये छह डाला का ये सिलेबस है। मूल में देखा जाए तो छह डाला तो यही पूरी हो गई कि मोक्ष मार्ग बता दिया। और ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयबन। अनंत जीव सुखी होना चाहते, दुखों से घबराते, तो लो सुख का मार्ग तो बता ही दिया उन्होंने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। पर अब अकेला निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पढ़ करके कुछ समझ नहीं आया। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात, अब हम तुमको वो बताते हैं जिसपे तुम निश्चय रत्नत्रय प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग, उसका निरूपण अब अपन कल से करेंगे, तीसरा छंद। अब कोई प्रश्न है किसी का तो आप लोग पूछो। नहीं है? ठीक है, समझ में आया। पर द्रव्यंते भिन्न आत्मा की रुचि, सम्यक दर्शन। पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में लीनता, सम्यक चार। ठीक है, चलो। हे वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न सदा ले तू। इसमें सम्यक ज्ञान में एक चीज समझना कि शास्त्र को पढ़ना वो व्यवहार सम्यक ज्ञान। तो शास्त्र को पढ़कर कोई भी पढ़े, भले चाहे अपन पद्म पुराण जी पढ़े या श्रावकाचार्य, कोई सा भी अनुयोग का शास्त्र पढ़े, वो शास्त्र को पढ़े, जिनवाणी की सारी बातें जाने, और उनको जान करके मैं आत्मा हूं ऐसा जाने, तो वो शास्त्र का पढ़ना अपना सफल है। नहीं तो सिर्फ जानकारी बढ़ाना है और कुछ नहीं। ओनली एंड ओनली नॉलेज इंक्रीज करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। और उसमें कोई दम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो इस भाव में ही साथ में रहेगी। आपको मालूम है इस भाव में भी क्या अभी पैर फिसले, क्या चोट चोट लगे, सारी इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी। इसके लिए करने में करने लायक सबसे पहला काम है अपनी आत्मा। ठीक है, अपनी आत्मा को जानना, मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, पर द्रव्यों से भिन्न मैं आत्मा हूं ऐसा जानना। ठीक है, चलो। जय जय।